ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ। देखिए 10 से 15 मिनट पहले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है और 10 मिनट पहले हमें उम्मीदवार बताया जाएगा। एक बीइंग ए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है। राहुल जी देखिए किस तरीके से ज़मीन के लोगों को कुचला जाता है, दबाया जाता है सिफारिशी लोगों के सामने। आगे बैठ करके बीइंग ए स्टेट प्रधान में किसी सिफारिशी व्यक्ति को आगे करता हूँ और बजाय कि मेहनती व्यक्ति के, तो फिर मैं मेहनत करके आगे आया हूँ तो उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं खुद को जवाब कैसे दूंगा। ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ 8-10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? चलती कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि एक तुगलकी फरमान है जो दिल्ली ने जारी कर दिया और हम उस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम भी ग्राउंड से निकल करके आए हैं। 8 से 10 साल की मेहनत के बावजूद हम इस ओहदे पर पहुंचे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सके। तो दिल्ली से आया हुआ नाम है जो कि एक जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं है और नीचे पार्टी के जो हमारा जो कोर वर्कर है नीचे है, हम उनको कैसे मतलब उसके लिए राजी करते कि तुम इसके लिए काम करो। ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पार्टी क्या करेगी उस तरीके से घबराने वाले लोग हैं। जमींदार किसान परिवार से आते हैं, दिल्ली से लड़ के आए हैं, दिल्ली से दोबारा लड़ लेंगे। बॉर्डरों पे बैठ के आए हैं, दिल्ली से लड़ के आए हैं, जमींदार किसान परिवार से दोबारा फिर लड़ना पड़ा तो टक्कर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ यूनिवर्सिटी जाएंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी हमारी माँ है, उस यूनिवर्सिटी ने ही हमें सब कुछ दिया है। यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाने से हमें ना कोई रोक सकता है और ना हम रुकेंगे। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਬੂਰਾ ਨੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਈਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਤੋਂ ਕਿ तुगलकी फरमान आ गया और मैं इस्तीफा देना है, वजह की सी इस्तीफा देने की? सब तो पहला तो मैनू ये दसो। 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंडीगढ़ आ चुके थे और हमेशा एक रीत रही है, जैसे पिछली बार भी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी और नीरज कुंदन जी आए थे और यहाँ की सहमति से, यहाँ से यूनिट से डिस्कस करके ही हमेशा प्रधान या दूसरे पद पर चुनाव हमारा लड़ा जाता है, जैसे कि पिछली बार हुआ। लेकिन अब की बार हमारे वरुण चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो 2 बार चंडीगढ़ आ चुके हैं, लेकिन जितनी भी जो डिस्कशन थी और थी सबसे मिलकर के जो बातचीत हुई उसमें 4-5 जो उम्मीदवार जो है निकल करके आ रहे थे, जो लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जैसे ही हमें लिस्ट थमा दी जाती है या उसमें पता लगता है कि जो उम्मीदवार जो हमारी तरफ से जो है वो कोई और है, इसका भी नाम कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ था। लेकिन हमने इस बारे में कल की जो बातचीत थी उस दौरान हमने क्लियर कर दिया था कि एक जिताऊ उम्मीदवार नहीं है और 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने इनसे ज़्यादा संघर्ष किया है, मेहनत की है, कैंपस में जिनकी मौजूदगी इससे ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमें कहीं ना कहीं कि ये धक्का लगा कि, और इसी चलती कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि एक तुगलकी फरमान है जो दिल्ली ने जारी कर दिया और हम उस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम भी ग्राउंड से निकल करके आए हैं। 8 से 10 साल की मेहनत के बावजूद हम इस ओहदे पर पहुँचे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकें। लेकिन हमें वहाँ बैठ करके हमारे जो साथी है, हमारे साथ के जो ज़मीन पर जमींदार परिवार से आने वाले, किसान परिवार से आने वाले बच्चे जो मेहनत करते हैं, अगर हम उनका हक मार के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और किसी और का सिफारिशी व्यक्ति का नाम हम कर लेंगे तो शायद हम खुद को भी जवाब ना दे पाएं। यही एक कारण रहा कि हम कहते हैं कि ये दिल्ली से फरमान आया है जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। सिफारिशी जो उम्मीदवार जो है हमेशा इस तरीके से, ये कई बार हमें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हमें देखने को मिलता है, वही चीज़ हमें यहाँ पे नजर आई जिसको हमने अस्वीकार कर दिया। और हम
मतलब मैंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इस्तीफा दे दिया। ਜੀ 7 8 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਪੂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਸੋਪੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋਗੇ ਟਿਕ ਕੇ? देखिए अब तक ऐसा कोई मतलब फैसला हमने लिया है, और मैं देखिए जब जैसे कि मैंने कहा हम 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो इस दौरान मेरे 5-10-20 साथी जो हमारे हैं जो मिलकर के ही फैसला लेते हैं, जो शाम को जो भी बातचीत होगी बैठ के फैसला करेंगे। और जैसा कि आपने कहा 8-10 साल की मेहनत है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ बैठ करके हम भी मेहनत, जैसे मैंने पहले बताया, हम भी मेहनत करके ही आगे आए हैं। अगर आगे बैठ करके बीइंग ए स्टेट प्रधान में किसी सिफारिशी व्यक्ति को आगे करता हूँ और बजाय कि मेहनती व्यक्ति के, तो फिर मैं मेहनत करके आगे आया हूँ, तो उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं खुद को जवाब कैसे दूंगा? व्यक्ति कहते हैं कि किसी और की नज़र में भले गिर जाए, खुद की नज़र में नहीं गिरना चाहिए। तो यही एक कारण रहा कि हमने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखा हमने ये तो दिल्ली से आया हुआ नाम है, जो कि एक जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं है, और नीचे पार्टी के जो हमारा जो कोर वर्कर है नीचे है, हम उनको कैसे मतलब उसके लिए राजी करते कि तुम इसके लिए काम करो, जबकि उनके आसपास जो बच्चे रह रहे हैं 4-5 जो और जो उम्मीदवार थे, वो उनके साथ उनका तालमेल अच्छा है बजाय कि उनके। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਪੀਯੂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ? देखिए एज सच कोई हमने मेरी तरफ से एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने आगे नहीं किया था कि मैं एक सिंगल व्यक्ति, बट उसमें 2-3-4-5 लोग और थे भाई। अनुराग दलाल था, अर्चित गर्ग था, और 2-3 और लोग संघर्षी मेहनती लोग थे बड़े डिपार्टमेंट से जो आते थे। तो यही एक कारण था, हमने पर्टिकुलर कोई वो नहीं था कि भाई मैं मेरा कैंडिडेट है या और है, संगठन का कैंडिडेट होना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। और बीइंग एक प्रदेश, देखिए कहीं ना कहीं चलो ग्रुप चीज़ें उस तरीके से क्रिएट अपने आप ही हो जाती हैं जब परिवार बड़ा होता है, लेकिन बीइंग ए प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट मेरा एक कर्तव्य बनता है कि संगठन को जितवाएं और जिताऊ उम्मीदवार दें। लेकिन जब पार्टी का फैसला उसके विपरीत आता है, तो फिर उसमें हम कैसे कोऑपरेट उसमें कर ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए जैसा मैंने पहले कहा, हमारे जो साथी हैं, इतने सालों का जो संघर्ष रहा, इस दौरान कई साथी हमारे रहे हैं, और जो सीनियर साथी भी जो हमारे, उनसे बैठ करके ये डिसीजन लिया जाएगा कि आगे की रणनीति में हमने क्या करना। अभी तक अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हमने ले लिया, ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन रहेगा। अकेला कोई फैसला हमारे परिवार में उस तरीके से कोई नहीं करता है, कलेक्टिव डिसीजन रहेगा। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਪੋर्ट ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण रूप से हर तरीके से, मतलब मेरे ख्याल से आप वहाँ मौजूद नहीं थे, बाकी जो हमारे जो मीडिया के साथी थे उन्होंने देखा, भारी संख्या में जो लोग थे हमारे साथ थे, और कैंपस में भी बड़ा रोष, आप सोशल मीडिया पे भी लोग अपने आप एक काइंड ऑफ कैंपेन चला रहे हैं, और कैंपस में जो मौजूद लोग हैं हमारे जो एनएसयूआई के जो साथी हैं, उनको भी पता कहीं ना कहीं है कि ये सिफारिशी कैंडिडेट है, एक पर्टिकुलर किसी न किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का सर पे हाथ होगा ऐसा माना जा रहा है, तो लोग उससे खफा हैं और उसके खिलाफ हैं। हमारे साथ है, मेरे फैसले को सबने स्वीकार किया है, सबने उसका मतलब हल्लाशेरी दी है। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ 8-10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ? देखिए जब वैसे तो पहले भी विभिन्न अलग अलग पद पे संगठन में मैं रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का आभास भी हुआ, प्रेशर भी फील हुआ, उस दौरान मैंने ये तय किया था कि जितने भी साथी जो हमारे मतलब फाइनेंशियली जो कम उस तरीके से मजबूत हैं या पॉलिटिकली उस तरीके से मजबूत नहीं हैं, उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, जो कहीं ना कहीं भीड़ में पिछड़ जाते हैं। पैसा, पावर, पोजीशन या राजनीतिक घरानों की जो एक ताकत है, उसके अभाव में जो है, उसके प्रेशर में पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो मुहिम जो हमने चलाई थी, उस पर हमें क्वेश्चन मार्क लगता दिखाई दिया, उसके मतलब खिलाफ में हमने ये फैसला लिया है। ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? देखिए 10 से 15 मिनट पहले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है, और 10 मिनट पहले हमें उम्मीदवार बताया जाएगा। एक बीइंग ए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? हम जब आप
किसी पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हैं, वहाँ आपको लेटर थमा दिया जाता है और आपको वहाँ उस लेटर में उस नाम की उम्मीद नहीं होती, तो आपके पास ऑप्शन कहाँ बच जाता है। और देखिए हम इन सब चीज़ों से देखिए पार्टी क्या करेगी, उस तरीके से घबराने वाले लोग हैं। जमींदार किसान परिवार से आते हैं, दिल्ली से लड़ के आए हैं, दिल्ली से दोबारा लड़ लेंगे, बॉर्डरों पर बैठ के आए हैं, दिल्ली से लड़ के आए हैं, जमींदार किसान परिवार से, दोबारा फिर लड़ना पड़ा तो टक्कर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ यूनिवर्सिटी जाएंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी हमारी माँ है, उस यूनिवर्सिटी ने ही हमें सब कुछ दिया है। आप अगर आपके साथ अगर आज माइक पे खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की ही देन है। यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाने से हमें ना कोई रोक सकता है और ना हम रुकेंगे। और रही जहाँ तक किसी न किसी का समर्थन करने की बात, सपोर्ट करने की बात, वो हम मिल करके तय करेंगे किस कैसे क्या चीज़ें करनी है। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਪੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੋਈ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? देखिए राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कि एनएसयूआई, एबीवीपी या सीवाईएस तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूत थी, लेकिन हम चलो आज जैसे कि ये घटनाक्रम हुआ, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं देखो पार्टी बिखरती तो नज़र आ रही है, जैसे कि फीडबैक जो अभी आ रहा है। और एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट पार्टी है सोपू, जो कि स्टूडेंट्स की ही थी। सोपू पुसू का जो पुराना दौर था, आप बखूबी उस चीज़ को जानते हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ਸੋਪੂ ਸੋਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਹੀ ਸੋਪੂ ਆਜੂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए ऐसा उम्मीद की जा सकती है, बेशक चाहे हम एनएसयूआई से संबंधित रखते हैं या मतलब उस तरीके से आज कोई घटना हुई है या कोई दूसरे भी साथी जो कहीं ना कहीं सीवाईएस चले गए, एबीपी चले गए या सोई चले ਸੋਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं सोपू से नहीं, जो मेरे सीनियर लोग हैं वो सोपू से जुड़े रहे, पर कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट पार्टी के लिए जो एक होता है दिल में एक जगह होती है, भाई ये उभर करके आए। हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं मतलब बाहर का जो जैसे इंटरफेयर, जिस तरीके से हम जिस जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जो आज एक ताज़ा उदाहरण है, उस तरीके की समस्याएं ना आए। स्टूडेंट्स अपना फैसला ले। सोपू में उस तरीके की समस्याएं नहीं है, सोपू में उस तरीके की समस्याएं नहीं है। जो स्टूडेंट पार्टियां हैं उनमें इस तरीके की दिक्कत नहीं है जो आज हमने महसूस की है। ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਪੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਪੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਸੋਪੂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਸੋਪੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸੋਪੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ। जैसा कि मैंने पहले कहा, देखिए हर एक लीडर जो अपने परिवार से निकला है, जो एलुमनाई होता है, एक दिल में जगह रहती है। मैं उस तरीके से सोपू से सीधे तौर पे कभी नहीं जुड़ा रहा, बट बीइंग एक स्टूडेंट लीडर और उसमें जगह है, दिल में जगह रहती है स्टूडेंट पार्टी के लिए, हमेशा रहती है। वो चाहे आप विधायक बन गए हो, जैसा आपने कहा दलबीर गोल्डी जी, बरिंदर ढिल्लों जी, या जो दूसरे जो अपने नेता या राजनेता या कहें या अधिकारी जो बन गए, उनके मन में भी सोपू के लिए आज प्रेम है। और जब भी सोपू को मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। क्या कहेंगे आप हाई कमान ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾर्टी या कांग्रेस? हाई कमान को जी मतलब इतना ही कहना चाहेंगे, जो लोग ग्राउंड पे जो ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं उनका फीडबैक लेकर के ही पार्टी आला कमान फैसला ले। वो चाहे यूनिवर्सिटी चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, या लोकसभा या दूसरे और जो अलग चुनाव होते हैं उनकी बात हो, ग्राउंड का ही फीडबैक को सर्वोपरि माने। और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनसे हम इंस्पायर हैं। और उनको भी एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि राहुल जी देखिए किस तरीके से ज़मीन के लोगों को कुचला जाता है, दबाया जाता है सिफारिशी लोगों के सामने। आपसे लोगों को उम्मीदें हैं जो कहीं ना कहीं गरीब तबके से आते हैं, आर्थिक तौर पे उतने मजबूत नहीं है, राजनीतिक तौर पे उतने मजबूत नहीं है, उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, ये मेरा पूरा वादा मतलब उम्मीद है। ਸਿਕੰਦਰ ਬੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੰਜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।